तो आप विश्व कल्याणकारी बन जाते हैं। ओम शांति। तो जैसे कि मुझे प्रोग्राम दिया गया है, अनुभव तो देखा जाए तो बिना अनुभव के तो ज्ञान के अंदर आत्मा आ ही नहीं पाती है। और हमारे साथ तो कुछ ऐसा हुआ कि अनुभव ही ज्ञान में लेकर आया, या यूं कहें कि फुल ही ईश्वरीय ज्ञान की ये जो रफ्तार चले, क्योंकि हमारे घर के अंदर तो कोई ज्ञान में चलता ही नहीं था। और सच कहें तो हमें ब्रह्मा कुमारी का भी पता नहीं था कि ये है भी नहीं, परंतु स्टार्टिंग ही अनुभव से हुई। तो इसीलिए पहले दिन से ही वंडरफुल अनुभूतियां हुई हैं। ज्ञान में कैसे आए वो भी वंडरफुल था, मैजिक्स था एक तरह से, क्योंकि पता ही नहीं था कि हम चल भी रहे हैं और चल भी रहे थे, और ये भी नहीं पता कि बाबा कैसे हमें खींच रहा है। तो क्योंकि आपको जैसे परिचय भी दिया कि जर्नलिज्म किया था, तो जर्नलिस्ट की बुद्धि तो ऐसे ही होती है, बहुत लॉजिकल, और काफी कुछ ज्ञान हो जाता है, पढ़ाया ऐसा जाता है कि आपको दुनिया की सारे ज्ञान हो जाता है, तो आपको लगता है कि सामने वाले क्या ज्ञान देंगे आपको। तो बुद्धि बहुत ज्यादा ऐसी हो जाती है कि सामने वाले का ज्ञान आप स्वीकार नहीं करते हो, सोचते हो कि हम ही उसे कुछ ज्ञान देकर जाते हैं। तो ऐसी बुद्धि हो जाती है, लॉजिकल हो जाती है, क्वेश्चन आंसर्स करना। और फिर पहले साइंस भी पढ़ी थी, तो फिर और ज्यादा लॉजिकल बुद्धि होती है, और क्वेश्चन करना तो जैसे हमारा बर्थ राइट हो जाता है। तो ऐसी चीजें होती हैं। परंतु जैसे बाबा ने आज भी कहा ना कि जब परमात्मा का एक तो है निश्चय बिठाना, परंतु जब परमात्मा खुद ही आपको अनुभूतियां कराने लग जाए, तो हमारे साथ कुछ ऐसे ही हुआ कि जैसे कि कोई लेकर नहीं आया। सबसे वंडरफुल बात यह है कि ज्ञान में हमें कोई कहे कि कौन निमित्त बना, तो कोई निमित्त ही नहीं बना। तो मैं ये कहूंगी कि बाबा ही निमित्त बना। तो कैसे आए वो तो एक लंबी स्टोरी है जो शायद आधे घंटे में कंप्लीट नहीं होती, परंतु आज की मुरली के आधार पर मैं आपको कुछ ऐसे वंडरफुल अनुभव अपने आपके साथ शेयर करूंगी जो कि आपको कुछ काम भी आएंगे, और व्यवहार में कैसे हमें रहना है, और बाबा कैसे मदद करता है और कैसे मैजिक्स दिखाता है, वो मैं अपना अनुभव सुनाऊंगी। तो ज्ञान में कैसे आए वो एक लंबी स्टोरी है, एक बारी स्टार्टिंग में बता देती हूँ और फिर आपको अनुभव सुनाऊंगी एक वंडरफुल। कि ऐसे ही, क्योंकि हमारा वैसे बर्थ जो हुआ वो दिल्ली राजौरी गार्डन, रुक्मणी दादी थे वहां पर। तो हमारा ये सौभाग्य है कि राजौरी गार्डन दिल्ली से हमें ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई, परंतु ज्ञान में लाने वाला खुद बाबा ही था। क्योंकि हम राजौरी गार्डन अगर हम देखें, किसी को पता हो तो दिल्ली में मेन रोड पर है। तो मायापुरी चौक पर मेन रोड पर है, तो हम डेली उस रोड से क्रॉस करते थे, और डेली वहां पर एक रेड लाइट थी, तो वहां पर जब हमारी जो चार्टेड बस थी जहां से जिससे हम जाते थे वो रुकती थी वहां पर, तो हम रोज रोड के उस पार से उस बिल्डिंग को देखते थे, और सृष्टि चक्र बना हुआ है बिल्डिंग पर। तो उसको जो हम देखते थे हमें लगता था कोई खींच रहा है या कोई बुला रहा है। तो डेली ऐसे अंदर इच्छा होती थी। तो एक दिन सोचा कि बहुत हो गया, कि कुछ आकर्षण है क्या इस बिल्डिंग में, जाना चाहिए। तो वो जो क्यूरोसिटी के कारण, आउट ऑफ क्यूरोसिटी, मैं एक दिन रोड क्रॉस करके वहां चली गई। और फिर जब रोड क्रॉस करके वहां गई, तो मुझे दो भाई एंटर किया मेरे साथ ही। तो मैं तो फर्स्ट टाइम थी, तो उनमें से एक भाई ने मुझे, उस समय क्लास के अंदर ही बहुत बड़ा म्यूजियम होता था, तो उन्होंने उस म्यूजियम के अंदर चित्र समझाना शुरू किया। परंतु उससे पहले क्या हुआ कि वो जो दूसरे भाई थे उन्होंने कहा कि मुझे मुरली चाहिए। तो मुझे ये था कि शायद वो फ्लूट होती है ना, तो मैं वो फ्लूट को ही मुरली समझ रही थी। हम्म। तो मुझे अंदर ही एक्साइटमेंट थी कि शायद यहाँ पर वो फ्लूट बजाना सिखाते हैं। तो मैंने ये सोचा, मैंने भाई को कहा कि मुझे भी ना मुरली सुनना तो मतलब क्या, मुझे भी मुरली सीखनी है। तो कहते नहीं होगा, पर पहले आपको आज 7 days कोर्स करना। तो मैं ठीक है। तो जो सुना रहा मैं सुनती रही, परंतु जो चीज मुझे क्लिक हुई वो चीज थी जिसमें अधिकतर लोग डाउट करते हैं, और मुझे उसी चीज पर सबसे ज्यादा फेथ हो गया उसी दिन। सृष्टि चक्र देखकर मैं आई थी, और जब उन्होंने सृष्टि चक्र में ये ज्ञान सुनाया कि आप 5,000 वर्ष पहले भी यहाँ आए थे, तो मुझे इस बात पर इतना फेथ हुआ, जैसे ऐसा लगा कि ये जो कह रहा है ना, ये
सॉरी, शायद कहीं पे कनेक्शन में प्रॉब्लम आई थी। हाँ हाँ हाँ, तो मैं शुरुआत वहीं से स्टार्ट करती हूँ हाँ हाँ। कि तो मुझे लगा कि ये ज्ञान है ना, ये परफेक्ट है। तो फिर मैंने उसके बाद ये ज्ञान जो है वो सुनना शुरू किया। और बेसिकली कहा जाए तो मैं जब वो ज्ञान सुनाते थे, मैं उस ज्ञान को एग्जैक्टली धारण नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता था कि पता नहीं। स्पॉटलाइट डाल। अदिति बेन का शायद इंटरनेट अनस्टेबल है, इसलिए हम 2 मिनट वेट करेंगे। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम सुनाई दे रही है मेरी आवाज सभी को? हाँ, सुनाई दे रही है। जी जी जी। तो मुझे लगा कि ये जो ज्ञान है ये परफेक्ट है। तो फिर उसके बाद जब मैंने ये ज्ञान धारण करना शुरू किया, तो बेसिकली क्या होता था कि जब मैं बाबा के पास, बाबा के, आवाज गई अदिति बेन? एक मिनट, सुनाई दे रही है मेरी आवाज? हाँ हाँ जी। ओके ओके, ठीक है। तो तो ज्ञान की शुरुआत ऐसे हुई, परंतु उसके बाद बहुत सारी घटनाएं हुई जो मैं आपको फिर कभी मौका होगा तो सुनाऊंगी। परंतु आज जिस पर्टिकुलर मैं आपको बताना चाहती थी कि आज जैसे बाबा ने कहा कि परमार्थ और व्यवहार का बैलेंस, तो इस पर एक बहुत अच्छा अनुभव मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में थी एज एन आईसी ऑफिसर, तो एक बार क्या हुआ कि सतगुरुवार का दिन था। ये मेरा आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है, सोल कॉन्शियस स्टेज का एक्सपीरियंस। तो क्या हुआ एक बारी कि सतगुरुवार का दिन था, और सतगुरुवार के दिन आपको पता है भोग होता है, और हम लोग जब जॉब पर जाते हैं तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि टाइमिंग्स वो जो है ना ऐसे हो जाते हैं कि आप चाहते हो जाना परंतु फिर दिक्कत हो जाती है। परंतु उस दिन स्पेशल दिन ये था कि हमारे ऑफिस के अंदर ऑडिट था, और मैं वहां पर सारा पब्लिसिटी का देखती थी मिनिस्ट्री के अंदर। और हमारा वर्ल्ड बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट का दोनों का ऑडिट था, और हमें पहले से ही नोटिस दे दिया गया था कि आपको इस दिन जरूर आना है। तो मैंने पहले से पता था, तो उस दिन मैंने सोचा था कि मैं भोग जो लेकर सेट चली जाऊंगी, भोग वहां नहीं खाऊंगी सेंटर पर, तो भोग लेकर चली जाऊंगी क्योंकि टाइम कम है और मुझे टाइम पर पहुंचना है। तो ऐसा सोचकर मैंने प्लानिंग करा था, और मैं गई और मैंने बहनों को कहा कि मुरली फटाफट सुनी, और मुरली मैं लेकर भी चली जाती थी और फटाफट सुन के चली जाती थी। तो बहनों को कहा कि आप भोग ना पैक कर दो, क्योंकि आज मुझे टाइम से ऑफिस पहुंचना है, वहां पर ऑडिट है। तो बहनें पैक करने लगी, तो ऊपर से मुझे कॉल आई, जो बड़ी वहां की सिस्टर थी, सीनियर सिस्टर, उनकी कॉल आई मेरे पास। तो वहां पर एक बहन ने कहा कि आपको ना बड़ी दीदी बुला रही हैं। तो मैंने कहा कि अच्छी बात है, मैं उनसे ना शाम को मिल लूंगी, अभी उनके पास टाइम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है दीदी, ना अभी बुला रही है, बस उनको थोड़ा सा काम है। तो मैं वैसे तो बहुत बिजी थी, पर मैंने कहा चलो रिगार्ड की बात है तो मैं चली जाती हूँ। ऊपर गई तो दीदी ने मुझे कहा कि अदिति आज आपको ना छुट्टी लेनी है। मैं मेरी स्थिति ऐसी हुई, मैंने कहा दीदी देखो आज नहीं लूंगी, क्योंकि हमें पहले से ही 1 महीने पहले नोटिस दे दिया गया था कि आज के दिन आपको छुट्टी नहीं लेनी, क्योंकि वहां ऑफिस के अंदर ऑडिट है, सारी चाबियां मेरे पास है, फाइल्स मेरे पास है, ऑडिटर आकर क्या करेगा, मैं कैसे करूंगी। तो दीदी दीदी ने कहा देखो अदिति, मेरी आज ना तबीयत खराब है, और आपको पता है कि ऐसा है कि हम जो है सतगुरुवार के दिन अपने सभी सभी सेंटर्स पर गांव गांव में भी जाकर मुरली सुनाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस बारी आज जो है ना आप जाओ, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है।
मैंने कहा दीदी प्लीज फिर कभी चले जाऊंगी, पर आज जो है ऑफिस के अंदर नहीं जा, ऐसे प्रॉब्लम है, और मैं अगर ऐसे किया तो कुछ भी हो सकता है। तो दीदी ने मुझे 2-3 दफा रिक्वेस्ट की, मुझे शर्म भी आ रही थी कि मैं कैसे मना करूं, और इंटरनल स्टेज ऐसे हो जाती है ना कि आप क्या करो, मतलब यहाँ या वहां। तो फिर ऐसा हुआ कि दीदी ने मुझे कहा, जब वो बोल रही थी ना तो उनके से ना अंदर से रोना जैसा हो रहा था। तो मैंने, मेरा दिल जो है ना, मुझे लगा कि ये क्या कर रही है दीदी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने, दीदी ने 2-3 दफा रिक्वेस्ट की, और बहनों ने भी कहा कि दीदी की तबीयत ना बहुत खराब है। मैंने कहा दीदी किसी और बहन को भेज दो, सेंटर पर तो बहुत सारी बहनें हैं। तो दीदी कहती नहीं, मुझे पता है आप अच्छी तरह निभा सकते हो, तो आपको ही जाना है। और मैं अंदर से सोचूं कि अदिति अब तू क्या करेगी। तो हो जाता है ना, कई बार घरों में भी हो जाता है कि यहाँ सेंटर की बात आ गई और वहां घर की बात आ गई, और बहुत ही प्रायोरिटी है। तो मेरे साथ ऑफिस का ऐसी सिचुएशन आ गई थी। तो मैंने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद की और सोचा कि अदिति, अगर तू आज नहीं गई ऑफिस तो क्या होगा। जैसे कहते हैं ना, त्रिकालदर्शी बनकर सोचो। तो मैंने कहा मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये होगा कि तुझे रिजाइन करना पड़ेगा, यही होगा ना, और फिर क्या होगा, तेरे पास नौकरी तो तुझे मिल ही जाएगी, चिंता मत कर। मैंने मन में ही सोचा। अल्टीमेट जो होता है ना, बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पर जाकर सोच लिया कि अल्टीमेटली ये होगा, तुझे कोई पूछने वाला तो है नहीं, घर वालों को कुछ पता नहीं है, ज्यादा तुझे बताने की जरूरत नहीं है, और कोई घर में रो तो रहा नहीं है जिसके लिए तुझे कमाई करनी है। तो तू, ऐसा है कि बाबा का ये काम है, और दीदी का मतलब इस तरीके से बोल रही है, और तू आज अगर दिल तोड़कर चली गई और बाबा की सेवा नहीं की तो ठीक नहीं होगा। तो मैंने अल्टीमेटली माइंड प्रिपेयर कर लिया कि ठीक है, आज तो मैं क्या करूंगी, छुट्टी ले ही लेती हूँ। मैंने कहा चलो दीदी चलते हैं, आज मैं जा ही रही। मैंने डिसाइड कर लिया। मैं डिसाइड करके गाड़ी में बैठी ही थी, ऑफिस से कॉल आ गई। ऑफिस से तो कॉल आनी डेफिनेटली होता ही था। वहां से हमारे अकाउंट ऑफिसर का फोन आया कि मैडम कब पहुंच रहे हो। तो मैंने कहा कि आज मैं नहीं आ रही हूँ। और जैसे ही मैंने बोला, वो मुझ पर ऐसा बरसा जिसका कोई अंत ही नहीं। मतलब इतना बोला, इतना बोला, मैडम आपको 1 महीने पहले नोटिस किया था, हम बॉब इसको कंप्लेंट करेंगे, उसको कंप्लेंट करेंगे, ऑडिटर आया तो क्या करेगा। इतना सुनाया मुझे, बहुत कुछ सुनाया उसने। तो मैंने सब कुछ सुन लिया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं भी कुछ नहीं कर सकती। मैंने कहा गुप्ता जी, पता नहीं क्या हुआ, मैं आपको सच बताऊं, इंटरनली मैंने प्लान नहीं किया था, पर ऑटोमेटिकली मुख से मेरे क्या निकला कि गुप्ता जी ऐसा है कि मुझे ना डायरिया हो गया है, मेरा पेट खराब है, तो मैं नहीं आ सकती। तो उनको कहा कि, उसने मुझे कहा कि आपको पहले, फिर वो बोलना शुरू करे, मतलब अंत ही ना हो। तो कहते कि ना आपको पहले से बताया था। मैंने कहा देखो, मेरी तबीयत ने तो मुझे पहले से नहीं बताया था ना कि मुझे ये हो जाएगा, तो ये तो कभी भी हो सकता है किसी के साथ। तो मैंने उनको ये बहाना बताया, परंतु वो मानने को तैयार नहीं थे और बोलते रहे। मैंने कहा ठीक है, उनको चुप कराने के लिए मैंने कहा ठीक है, अच्छा ऐसा है कि मैं ठीक हो जाऊंगी ना, मैंने दवाई ले ली है, तो मैं ऑटोमेटिकली आ जाऊंगी। मुझे पता था उन दिनों क्या था, गांव के अंदर नेटवर्क नहीं था, मुझे पता है कोई नेटवर्क वहां मिलना नहीं है, और मैं चली जाती हूँ सेवा पर। और मैंने वैसे ही उसको बंद किया, और मैं सारा दिन, न जाने कितनी दफा, अनगिनत दफा मैंने पता नहीं कितने कितने गाँव में जाकर बाबा के ज्ञान, बाबा की मुरली सुनाई, और सेवा करके हम रात तक सेवा करके सेंटर पर आए। और रात को मुझे पता था कल क्या होने वाला है, मेरे मन में मतलब ये संकल्प भी नहीं आया पूरा दिन, और आने के बाद भी नहीं आया, सच बताऊं तो। मतलब इतना नशा चढ़ चुका था तब तक उस ज्ञान का, और सुनाते सुनाते माताओं ने जो दुआएं दी थी, ऐसी स्थिति बन चुकी थी कि उसके बाद मुझे ये संकल्प नहीं आया कि कल क्या होगा। और मैं आराम से सेंटर पर भोजन करके उसके बाद मैं अलग से रहती थी, क्योंकि पेरेंट्स ज्ञान में नहीं चलते थे। तो फिर जाकर सो गई। और आपको बताती हूँ उसके बाद क्या होगा, वंडरफुल बात, तो मैजिक अब होगा। जब सुबह उठी अमृत वेले, तो मैं नहीं उठी, जैसे बाबा ने उठाया, तो मैं जैसे सुबह उठी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे सूरज की बहुत तेज रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही है। प्रैक्टिकल अनुभव है। ऐसा लगा जैसे कोई फोकस्ड लाइट होती है ना, बहुत तेज आपके चेहरे पर पड़ रही है। तो मुझे ऐसा लगा कि अब जैसे सूरज की रोशनी पड़े तो आप क्या करोगे, अपना, जैसे सो रहा हो इंसान तो उसने अपना साइड जैसे बदल लेता है, तो मैंने साइड बदल लिया अपना, तो चेहरा ऐसे करके दूसरी तरफ टर्न कर लिया। अब जब टर्न किया तो मुझे ऐसे फील हुआ जैसे कि मैं एक बहुत ही वृक्ष की छाया के अंदर बैठी हुई हूँ,
और कोई बहुत प्यार से मेरे सिर को ऐसे ऐसे सहला रहा है। और मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, जैसे कोई बहुत, जैसे हम भक्ति मार्ग में गीत सुनते थे कि मावा ठंडियां छावा, से माँ होती है ना, अपने बच्चे को ठंडे ठंडे हाथ लगा के प्यार से सुला रही होती है या प्यार कर रही होती है, वैसे वैसी फीलिंग आई। तो मैंने बहुत ही आराम से आंखें खोली। मतलब ये सब चीजें अननेचुरल थी, पर मुझे ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे बहुत कुछ मिल रहा है। और मैंने आंखें खोली तो आप क्या हुआ मेरे साथ कि जैसे कि मैं शरीर में नहीं हूँ। ये पता नहीं चल रहा था एक्चुअली, ये फीलिंग भी नहीं थी कि मैं शरीर में नहीं हूँ, पर मैं एक्चुअली में आउट ऑफ बॉडी थी। और उस समय मुझे लगा कि ये क्या है, मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ, इतना लाइट फील हो रहा था। और मैं इस बॉडी को हाथ लगा रही थी, ऐसे जैसे टच करके देखते हैं, जैसे हम किसी एक्सटर्नल बॉडी को टच करके देखते हैं ना, कोई चीज आपके साथ लगी हुई हो और उसको आप टच करके देखते हो, जैसे हम मोबाइल अलग है तो उसको हाथ लगा कर देखते हैं, तो वैसे ही मैं इस बॉडी को टच कर रही थी। और ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या चीज है जो मेरे साथ चिपकी हुई है। मतलब ये बॉडी, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई एक्सटर्नल चीज है जो मेरे साथ लगी है। और मुझे इस चीज को फील करने के लिए मैंने शीशे के सामने गई, ये देखने के लिए कि क्या चीज है जो चिपकी हुई है। तो देखा मैं अपने शरीर को ही हाथ लगा रही हूँ, और फील हुआ कि जैसे मैं शरीर में नहीं हूँ, बिल्कुल जैसे कहते आउट ऑफ बॉडी थी। और ये स्टेज इतनी जबरदस्त थी और इतनी देर तक, मतलब वो एक दिन की बात नहीं थी, मैं समझती हूँ साल, कई सालों तक मेरे साथ यही स्टेज रही। और मैं बिल्कुल जैसे बॉडी के अंदर रहते हुए भी बॉडी से पार थी। और बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे इस बॉडी को चला रही हूँ, परंतु जैसे हम किसी किसी चीज को जिसके आपको टेक केयर करनी है, उसको ढंग से रखना है, बस उस तरीके से इसको सजा रही हूँ, इसको तैयार कर रही हूँ। जैसे अपने छोटे होते थे तो डॉल को तैयार करते थे, वैसे ही मुझे ऐसे फील होता था कि जैसे मैं इस बॉडी को रेडी कर रही हूँ। तो ऐसी फीलिंग थी। और ऑफिस में क्या होगा इस बात का तो मेरे मन में संकल्प भी नहीं था। और हुआ क्या, जब मैं ऑफिस गई तो वहां पर अकाउंट ऑफिसर तो गुस्से में था, तो उन्होंने कहा जाके सर से मिल लीजिए। पर मेरे अंदर इतनी ऐसी लाइटनेस थी कि कुछ ऐसी फीलिंग ही नहीं थी कि कोई डर हो, मन में कोई बात हो या कोई बोझ हो, कुछ भी नहीं। किसी बात का डर नहीं था। एक तो मैं पहले से माइंड प्रिपेयर कर चुकी थी। जब मैं वहां गई तो मेरे सर ने कहा, अदिति एक काम करो, जितनी भी फाइल्स है ना वो आप मेरे टेबल पे रख दो, ताकि अगर अगली बार आप ना हो तो हम ऑडिटर को फाइल्स दिखा सके। क्योंकि सारी चाबियां मेरे पास थी। मैंने चुपचाप जाके फाइल टेबल पे रखी और उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। आप मानेंगे कुछ भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई, किसी ने इस इशू को भी नहीं छेड़ा। और मतलब इसे कहते हैं कि जब आप परमार्थ करते हो, जैसे बाबा ने कुछ टाइम पहले अव्यक्त वाणी में भी कहा था कि परमार्थ में व्यवहार अपने आप आ जाता है। और बाबा जो आपको लिफ्ट देता है, जो गिफ्ट देता है, उसकी तो बात ही अलग होती है। तो मुझे उस दिन ऐसे अनुभव हुआ कि यदि आप अपने आप को संपूर्ण समर्पण कर देते हो, केवल एक बाबा की इच्छा, जैसे बाबा चाहता है उस पर चले जाते हो, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो उसके बाद बस आपको एक काम करना है, बिल्कुल साक्षी होकर बाबा का मैजिक देखना है कि वो कैसे संभालता है सिचुएशन को। तो आप लोग भी एक्सपेरिमेंट्स करना। मतलब उस दिन से मैंने, उससे पहले भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करती थी, परंतु उस दिन के बाद मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए, ईश्वरीय ज्ञान और योग को लाइफ में कैसे इनकॉर्पोरेट करना है और उसको कैसे प्रायोरिटी देनी है। तो उस चीज का बहुत अच्छे अनुभव बाबा ने कराए। टाइम है तो एक और अनुभव सुनाती हूँ। सुनाइए तो जी। ये एक बहुत वंडरफुल अनुभव सुनाती हूँ। क्या हुआ, जैसे तबीयत तो हर एक की खराब होती है। तो एक बारी क्या हुआ कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा, सच में डायरिया हो गया एक बारी। तो उस दिन तो, हाँ एक और बात इम्पोर्टेंट बताती हूँ कि ये मुझे पता नहीं था। मैंने अनुभव तो उनको झूठ तो बोल दिया था कि मेरा पेट खराब है, परंतु क्योंकि बाद में जाके मुझे पता चला कि केवल लूज मोशंस जब होते हैं ना, केवल यही एक बीमारी है जिसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। मतलब अगर आपको आपका कोई टेस्ट भी करे तो ये नहीं बता सकता कि आपको कल था या नहीं था। तो केवल क्योंकि मैं तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में ही थी, तो चाहे तो कोई डॉक्टर जो है इस चीज को डिटेक्ट भी कर सकता था सिम्टम्स देखकर या कुछ ऐसे। परंतु आपको बता दूं, मुझे नहीं पता था, पर मुख से निकला
परंतु यही एक बीमारी है जिसको कहीं से भी कैसे भी आप डिटेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपको कल ये था या नहीं था। ये बात मुझे बाद में पता चली। तो अब मैं दूसरा अनुभव सुनाती हूँ वंडरफुल, कि एक बार क्या हुआ, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा सच में खराब हो गई और रात का टाइम था। और क्योंकि मैं ना सेंटर के नजदीक ही रहती थी, तो नाम मात्र ही रहती थी एक्चुअली, बस सोने के लिए ही जाती थी क्योंकि पेरेंट्स को ना पता चल जाए। तो क्या हुआ, मेरा रात के टाइम 11 साढ़े 11 बजे के टाइम तबीयत बहुत खराब हुई। उसको मैं अपने पास मेडिसिन रखती थी, तो मैंने मेडिसिन भी ली, परंतु सर्दियों की रातें थी और दिल्ली का जो टेम्परेचर होता है ना सर्दियों में, बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। तो टू मच ठंडी थी, और ठंडी के टाइम पर मेरा तबीयत खराब हो गई। और आपको पता है हर बारी स्नान पे जाना पड़ता है, तो मेरे साथ इतनी सिचुएशन वर्स्ट हो गई कि एक दफा नहीं 10 12 दफा हो गया। तो मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई, मैंने एलोपैथी होम्योपैथी सारी दवाइयां ले ली, परंतु पेट पर उसका कोई असर नहीं था। सिचुएशन इतनी वर्स्ट थी और बॉडी इतनी वीक हो चुकी थी कि मतलब हालत बहुत ज्यादा खराब थी। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। और ठंडी के अंदर थोड़े टाइम तक तो गर्म पानी भी गर्म रहेगा, उसके बाद तो आपको ठंडे से ही स्नान करना पड़ेगा। अब सोचो ठंड के अंदर अगर आपको बार बार ठंडे पानी से ही स्नान करने लग पड़ जाए तो क्या हालत होगी। तो वही हुआ मेरे साथ, और इतनी ज्यादा वीकनेस हो गई। और रात के 12 साढ़े 12 बज चुके थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। और अकेले थे, तो बस मेरे पास एक ही सहारा था, बाबा। तो मैंने सोचा कि मतलब मेरे मन में ये आया, जो सिचुएशन थी उसको देखकर ऐसी ऐसा मन में भाव आ गया कि मुझे लगा कि शायद मेरी जिंदगी का ये आखिरी दिन है। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये लास्ट डे है और इसके बाद मेरा शायद अब ऊपर जाने का टाइम आ गया है। कि जो सिचुएशन आ चुकी थी, बहुत ज्यादा टू मच वीकनेस थी और सर्दी में मेरा शरीर कांप रहा था। तो समझ नहीं आया क्या करूं। तो जब समझ ना आए तो एक ही काम होता है कि हम बाबा पर छोड़ देते हैं। तो मैंने क्या किया, सारे घर के दरवाजे बंद किए, रजाई को अच्छी तरह लपेट लिया, ठंडी बहुत तेज लग रही थी, और बैठ गई योग के अंदर। और बाबा को कहा कि बाबा एक काम करो, या तो मुझे ऊपर उठा लो या तो मुझे ठीक कर दो। एक ही काम है, क्योंकि अब मेरे बस का नहीं है कि मैं और ज्यादा सहन कर सकूं। मैंने टोटल, जैसे कहते हैं ना, इंटरनली समर्पण कर दिया, मन और बुद्धि सहित, बॉडी सहित। ये शरीर अब तेरा है और तुझे देखना है, तेरा तुझको अर्पण, वैसी स्थिति कर दी। मैं बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर सब कुछ भूल कर बैठ गई रजाई के अंदर लिपटी हुई, बेड के ऊपर। आप सोचो, और मेरी बुद्धि के अंदर बस एक भाव है कि अब मैं, मुझे मेरा ये लास्ट डे है और मुझे परम धाम जाना है। ऐसी सिचुएशन में बैठ गई। तो बस बैठी, और फिर आपको बताऊं मैजिक हुआ। क्या मैजिक हुआ, ऊपर से, सच बता रही हूँ आप, इल्यूजन नहीं है पर ये सच हुआ। कि ऊपर से एक बहुत सुंदर लाइट आई और बॉडी के अंदर प्रवेश हुई, और बिल्कुल सेंटर पर जाके जैसे बहुत तेज लाइट सारी की सारी बॉडी के अंदर फैल गई। बहुत तेज, बहुत ही ज्यादा तेज लाइट थी। और उसके बाद मैं सो गई। मुझे पता भी नहीं कि क्या हुआ कैसे हुआ, परंतु मैं सो गई। और जब सो गई, उसके बाद मैं सुबह ही उठी। और जब सुबह उठी तो मुझे कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ठीक थी। वाह। पहली बार तो मुझे सोचा मैंने थोड़ा सा, कहीं ऐसा तो नहीं रात को जो मैंने हुआ वो सपना था, परंतु ऐसा कुछ नहीं था। रियल। परंतु सपना नहीं था, वो रियली था। मैंने सब चीजें चेक करी, सच बताऊं मैंने प्रैक्टिकली चेक की, क्योंकि कई बार लगता है कि कई बार ऐसे कैसे हो सकता है कि ये सब जो मैंने सोचा वो सपना नहीं, मुझे लगा कि सच में कुछ ऐसा ही हुआ है। परंतु प्रैक्टिकली यही हुआ कि मैंने मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि अ, सब चीजें मैंने चेक करी, एक एक चीज चेक करी कि सच में मैंने वो दवाइयां ली भी थी कि नहीं ली थी, और रात के टाइम ऐसा हुआ भी था कि नहीं हुआ था। तो सच में ऐसा हुआ और मैं बिल्कुल ठीक थी, एकदम ठीक। वीकनेस का नाम निशान नहीं था। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कि जैसे सपना ही हो, फीलिंग ऐसी आई। और बिल्कुल सब चीजें परफेक्टली हुई, और मैजिक जैसे बाबा ने किया और बिल्कुल ठीक हो गया। तो ऐसे यदि हम बाबा पर फर्म फेथ रखते हैं, क्योंकि वैसे तो बाबा कहता है कि बच्चे मैं पतित से पावन बनाने आए, क्योंकि उस दिन मैंने बाबा को ये बोला योग के अंदर कि बाबा, आप तो कहते हो कि मैं बॉडी को तो चेक ठीक करता नहीं हूँ, तन के रोग का तो कर्म भोग आपका है।
तो मैं तो बॉडी को ठीक करता नहीं हूँ और आपने तो मेरी बॉडी को बिल्कुल परफेक्ट बना दिया, ये कैसे हुआ? तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम मन और बुद्धि समर्पित करते हैं तो बाबा जो है, बाबा भी पूर्ण रीति ना, जैसे अपनी पूरे शक्ति के साथ हमें मदद करता है। और जितनी स्ट्रांग हमारी भावना होती है, भक्ति में जब बाबा भावना का फल देता है, भक्ति में जब रोगियों का रोग ठीक करता है, और हम देखते हैं कि हमारे शास्त्रों में भी बताते हैं कि कैसे देवी देवताएं जो है वो अनेक रोगियों को ठीक कर देते हैं। तो फिर इसका अर्थ यही है कि प्रैक्टिकली बाबा जो है वो हम सबकी बीमारियों को, तन की, मन की, धन की, सब रोगों को ठीक कर देता है। तो सूक्ष्म रीति तो बाबा में बहुत मालामाल बनाता ही है, परंतु स्थूल रूप से भी बाबा हमारी बहुत मदद करता है। तो उसके लिए एक बहुत जरूरी चाहिए कि आपका फर्म फेथ होना चाहिए, अंश मात्र भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि जहां डाउट आता है, जहां संशय बुद्धि आती है, वहीं पर ही बाबा कहते हैं ना, संशय बुद्धि विनश्यंति हो जाता है। वहीं पर ही हमारा जो है बस चेक करना है, इंटरनली चेक करना है मन और बुद्धि की रगों को। थोड़ी भी बॉडी की तरफ या कहीं ना कहीं अटैचमेंट की तरफ नहीं है। किसी भी चीज में अटैचमेंट हो सकती है हमारी। तो जब मैंने देखा कि जब वो स्थिति होती है, जब आप संपूर्ण रीति समर्पित हो जाते हो, संपूर्ण रीति समर्पित बाबा को दे देते हो, अब आप देखो, बिल्कुल इवन जब समर्पित भी हुई मेरे घर में, तब भी कोई ज्ञान में नहीं चलता था। आप सोचो कि ज्ञान में घर में कोई नहीं चलता है, सब लोग अपोज हैं, और फिर आप हेडक्वार्टर में समर्पित हो जाते हो। तो ये भी एक मैजिक है ना। तो ये कैसे हुआ, ये भी बहुत वंडरफुल कहानियां हैं जो बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे इंसिडेंट और बहुत अच्छे अच्छे अनुभव कराए। ये कैसे होता है ये सब कुछ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आप घर वालों को भी दुख नहीं दो। जो हमारे, ऐसा नहीं कि आप परमार्थ के प्रति ऐसे करो कि आपके घर वालों को डर हो जाए या घर वाले दुखी हो जाएं या उनके अंदर इनसिक्योरिटी की फीलिंग हो, वो भी नहीं होनी चाहिए। बहुत जरूरी है कि आप बैलेंस करके चलो, वो भी तब जब वो ज्ञान में नहीं चलते हैं। तो ये चीजें संभव हैं, परंतु इम्पॉर्टेंट है आपकी इंटरनल विल पावर और आपका बाबा के अंदर फर्म फेथ। तो जब आपको वो पता होता है, और फिर बाबा आपको गाइडेंस तो देता ही है कि बच्चे अब ऐसे करो, अभी ऐसे बोलो, अभी इसके साथ ऐसे करो। तो जब आप बाबा की, जैसे आज कहा था कि मनमत और परमत मिक्स नहीं होती, एग्जैक्टली आप बाबा की श्रीमत प्रमाण चलते हो, तो फिर बाबा आपके हर कदम में पद्मों की कमाई कराता रहता है। आपकी स्थिति, आपको लगता ही नहीं कि नीचे आ रही है। और वो जो अनुभव होते हैं, वो जो मैजिक्स होते हैं, वो उनका प्रभाव इतना जबरदस्त होता है कि फिर दुनिया के किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी भी चीज का, जैसे मुझे कई बार कहते थे कि आपने जॉब क्यों छोड़ी, इतनी अच्छी जॉब थी आपकी, क्यों छोड़ दी? परंतु उन चीजों का प्रभाव ही नहीं पड़ता। वो शायद जब हम दुनिया में है तो उन चीजों को हम सोचते हैं, परंतु प्रैक्टिकली बताएं कि जब बाबा आपको ऐसे ऐसे वंडरफुल अनुभव करा देता है, तो आपको ये सब चीजें निरर्थक लगती हैं। मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कि उनके सामने इसकी तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इसके सामने तो जैसे ब्रह्मा बाबा था ना, कि इस गदाई लगती है और वो लगती है राजाई, उसके समक्ष तो ये कुछ भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति हो जाती है। तो ऐसे तो बहुत सारे अनुभव हैं, और सुनाने लगूंगी तो फिर बहुत ही लंबा खिंच जाएगा। तो फिर अभी जैसे कि शेड्यूल में है, हम सभी प्यारे बाबा की याद में बैठेंगे और एकाग्रचित करेंगे अपने मन और बुद्धि को। देह से आप जहां मर्जी बैठे हैं, परंतु समर्पित बुद्धि हो जाए। भक्ति में कहा हमने तन मन धन सब कुछ तेरा, तो अब प्रैक्टिकल में इस तन को बाबा को अर्पित कर दें। बॉडी को ढीला छोड़ दें, हल्का, एकदम हल्का। सारा ध्यान मस्तक के मध्य चमकती हुई मैं आत्मा स्थित हो जाएं।
अपने ज्योति स्वरूप में और फील करें कि परम ज्योति शिव बाबा मेरे परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु परम धाम से आकर बिल्कुल मेरे सामने मुझ आत्मा को ज्ञान की लाइट और माइट दे रहे हैं। पांच 5000 वर्ष में यही वो जन्म है, यही वो घड़ियां हैं जब खुद भगवान मेरे सामने है। भाग्य विधाता मुझे भाग्य का वरदान दे रहे हैं। पद्मा पदम भाग्यवान भव, स्वीकार करें। मैं वो कोटों में कोई आत्मा हूं जिसके मन और बुद्धि को खुद भगवान सोने जैसा पवित्र बना रहा है। महसूस करें बाबा की लाइट मुझ आत्मा पर गहराई से, मन पर और बुद्धि पर पवित्र कर ले। मन और बुद्धि को हर संकल्प प्योर, हर संकल्प में बाबा एकाग्रचित हो जाए। दिल से एक को पूर्णतः अपना बना ले। फील करते जाएं बाबा मेरे संकल्पों को, मन को शक्तिशाली, श्रेष्ठ, शुद्ध कर रहा है। कोई विकल्प नहीं, कोई व्यर्थ नहीं, व्यक्त का कोई अंश नहीं। बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा की बुद्धि को शुद्ध कर रही है। पूर्व जन्मों की स्मृतियों को, दैहिक संबंधों की स्मृतियों को, विभिन्न कर्मों की स्मृतियों को पूर्ण रीति भस्म कर रही है। अब एक की याद है, अंदर तक एक बाबा ही समाया है।
एक की याद, एक की बात, एक को ही मैं कर्मयोगी बनूं, अपने कर्मों में साथ रखती हूँ। महसूस करें दिव्य बुद्धि को, मेरा मन और बुद्धि, संस्कारों को भी श्रेष्ठ, ईश्वरीय, अलौकिक बना रहा है। अंदर की चमक को फील करें। बाबा का ये सानिध्य, ये साथ मुझे ज्ञान सूर्य के समान चमका रहा है। ओम शांति।